अक्टूबर से बदल जाएगी राहु केतु की चाल। 30 अक्टूबर से मेष से मीन में चले जाएंगे राहु। 30 अक्टूबर से केतु तुला से कन्या में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु किन की तकदीर बदल देंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु की मायावी शक्तियाँ किन पर भारी रहेंगी। 30 अक्टूबर से आने वाले 18 महीने किन के लिए शुभ और अशुभ हैं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। ग्रह गोचर की इस दुनिया में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि राहु केतु का गोचर हर 18 महीने बाद होता है। इस बार 30 अक्टूबर से हो रहा है। राहु जहां मेष से निकलकर मीन में चले जाएंगे, केतु तुला से निकलकर कन्या में आ जाएंगे। और ऐसे में जब राहु केतु अपने इसी राशि परिवर्तन में जब स्थितियाँ राशियाँ बदलेंगे तो मकर राशि, मकर लगन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। शनि की राशि है और देखिए शनि का तो राहु केतु से एक मित्रता वाला भाव हमेशा से रहा है। और ऐसे में राहु केतु का एक गोचर आप लोगों को क्या कुछ देकर जा रहे हैं आने वाले 18 महीनों में, आचार्य जी से जानते हैं। सबसे पहले गोचर के बारे में जान लेते हैं, बताइए। देखिए कविता जी, मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए यह गोचर जो है वह तृतीय भाव और नवम भाव में हो रहा है। तृतीय भाव और नवम भाव में बैठने से, पराक्रम भाव और भाग्य स्थान पर राहु और केतु विराजमान होने से कुछ चीज़ों में शुभता मिल रही, कुछ चीज़ों में नकारात्मकता मिल रही है। या यूं कह लीजिए कि इनके जो अब तक पीड़ा चली आ रही थी 7.5 की, उसमें राहु केतु का यह गोचर कुछ न कुछ इनको हल्का कर देगा, आराम दे देगा, लाभ दे देगा, यह भी कह सकते हैं। तो इनके लिए ओवरऑल देखा जाए तो यह जो है ज़्यादातर चीज़ों पर, ज़्यादातर फैक्ट्स पर यह जो है अत्यंत पॉजिटिव असर डाल रहा है, यह सकारात्मक असर डाल रहा है। कुछ विषयों पर थोड़ा सा यह नकारात्मकता दे रहा है। वो हर गोचर की यह महिमा है, कहानी है कि एक को सकारात्मक तो एक को नकारात्मक करता ही है। तो इनके लिए ओवरऑल देखा जाए तो सकारात्मक गोचर है, यह शुभतापूर्ण गोचर रहेगा यह। तो आइए कहाँ कहाँ आपको शुभता मिलने वाली है, क्योंकि आप 7.5 के अंतिम चरण से भी गुजर रहे हैं, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर, बताइए। देखिए हेल्थ के लिए इनको देखा जाए तो इनके स्वास्थ्य धन में इनको लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों से अगर परेशान थे, किसी न किसी प्रकार की बीमारी थी या ब्लड संबंधी कोई दिक्कत आ रही थी या फिर जॉइंट्स पेन इत्यादि से, या नर्व सिस्टम की कोई दिक्कत थी, न्यूरो से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें अब आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उससे इनको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर अत्यंत शुभकारी इनके लिए रहने वाला है। मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य धन की प्राप्ति इनको होगी। कविता जी, चलिए स्वास्थ्य के बारे में अब आगे बढ़ते हुए अगर बात करें स्टूडेंट्स को लेकर, तो इस बार छात्र छात्राओं के लिए राहु केतु उन्हें कितनी बड़ी राहत देंगे। अगर बाहर जाने की सोच रहे हैं, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सफलता कितनी मिल पाएगी इस बारे में। कविता जी बहुत अच्छा है। विद्यार्थी जीवन के लिए मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए शुभतापूर्ण समय है। तृतीय भाव में राहु बैठकर इनके पराक्रम में, इनके आत्मविश्वास में, इनके विशेष करके आत्मबल में वृद्धि करेंगे। और आप अपने लक्ष्य को लेकर कट्टर बनेंगे, यानी कि आपको खूब लोग नकारात्मक करेंगे कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करेंगे। इसके साथ ही नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान पर अगर आप लोग देखेंगे तो केतु की स्थिति आ जाती है। और भाग्य स्थान पर केतु रहने से कविता जी अचानक से धन, अचानक से लाभ देते हैं। यानी अचानक से कार्य बिगड़ते बिगड़ते जो रहेंगे वह भी बन जाएंगे और उनसे भी शुभता दे देते हैं। तो आपके नवम भाव में बैठने से, क्योंकि शनि के मित्र हैं राहु और केतु दोनों ही, और दोनों इनके प्रभाव में रहते हैं, तो इनके लिए विद्यार्थी जीवन के लिए अत्यंत शुभकारी समय रहेगा। इनके लिए विदेश योग का भी समय करीब है और इस बीच इस 18 महीने में शुभता मिल रही है। कविता जी चलिए, आपने बता दिया कि 18 महीनों में स्टूडेंट्स को तो शुभता मिल रही है, स्वास्थ्य में भी शुभता है। लेकिन अगर बात करेंगे निजी जीवन को लेकर, जो अभी तक जो कलेश और कहें कि मानसिक तनाव अभी तक जो झेल लेते रिश्तों के मामले में, अब जाके थोड़ा सा सुकून मिलेगा। देखिए व्यक्तिगत जीवन में अभी इनको मुक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में, कविता जी बिल्कुल सही कहा आपने, व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम भाव में राहु बैठे हुए हैं और नवम भाव भाग्य स्थान पर केतु बैठे हुए हैं। तो अभी भी आक्रामक रुख रहेगा आपके पार्टनर का या आपसे जुड़े हुए लोगों का। तो अभी आप बहुत ज़्यादा इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हाँ, केतु के भाग्य स्थान पर बैठने से एक शुभता आएगी कि आप दोनों अब आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़ना शुरू होंगे और कुछ जगहों पर विचार मैच करेंगे।
तो थोड़ा सा आपके जीवन को लेकर, आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर आने वाले समय में आसानी होगी, सहजता होगी, यह शुभता आपको मिल रही है कविता जी। बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, इन कारोबारियों के लिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए तरक्की की अब कितनी राहें खुलेंगी? देखिए, नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर केतु बैठने से इनके लिए, और इनके जो है वह कार्य स्थल से ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि इनके दसम भाव से गोचर करके नवम में आए हैं केतु, तो इनके लिए यह समय अत्यंत शुभकारी रहेगा। बहुत दिनों बाद इनको एक रिलैक्स पीरियड मिलेगा, एक रिलैक्स समय मिलेगा। कह लीजिए कि 7.5 में भी अंतिम चरण में अगर कुछ शुभता दे रहे हैं तो राहु और केतु का यह गोचर दे रहा है इनको। इसका एक मुख्य कारण है कि थर्ड हाउस में, पराक्रम भाव में राहु बैठ करके आपको एकदम से जो है आपके विल पावर को मजबूत कर देगा। और दूसरा, व्यापार में आपको लड़ करके आगे बढ़ने, प्रतिद्वंदियों को परास्त करके, पराजय दे करके आगे बढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। इससे आपके व्यापार और नौकरी पेशा दोनों जीवन में शुभता मिलेगी और आपके लिए उन्नति के नए रास्ते और नए दरवाजे खुलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कविता जी। और यही उन्नति के रास्ते क्या इनके धनार्जन को भी बढ़ाएंगे? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इनके दसम से नवम में आने, भाग्य स्थान पे आ रहे हैं। राहु की स्थिति जो है वह पराक्रम भाव में है और राहु की जो दृष्टि है वह इनके सप्तम भाव पे है और केतु की देखा जाए तो इनके लग्न भाव पर है। तो इस स्थिति में देखा जाएगा कि इनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ न कुछ इनके व्यक्तिगत जीवन से या इनके लाइफ पार्टनर के जीवन से कुछ न कुछ अतिरिक्त खर्चे होते रहेंगे। तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरने वाली नहीं है, लेकिन बहुत बिगड़ेगी भी नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें नकारात्मकता भी नहीं आएगी। तो यथा स्थिति बनी रहेगी और शुभता ही कुछ हद तक दे रहे हैं, क्योंकि नकारात्मकता नहीं दे रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, बहुत ज़्यादा आपको खाली नहीं कर रहे हैं आपके भंडार को, तो शुभता ही दे रहे हैं। तो आपके लिए यह गोचर ठीक ही है। तो अब तक हमने अजय जी से देखिए आपकी सेहत को लेकर जाना, स्टूडेंट्स के बारे में भी जाना, आपका काम कारोबार कैसा चलेगा, कितना धन लाभ होगा, और संबंधों के मामले में यानी कि आपका निजी जीवन भी कैसा है, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम चरण है और 30 अक्टूबर तक राहु केतु का यही गोचर आप लोगों के लिए कितनी शुभता लेकर आ रहा है ये तो हमने जान लिया। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जो आने वाले जो 18 महीने हैं उस दौरान आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, सलाह के तौर पर आप इन्हें क्या बताएंगे? जी कविता जी, देखिए, थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है और केतु भाग्य स्थान पर। दो चीज़ें इस बीच आपके मन में पनपेंगी मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए। नवम भाव में केतु बैठकर आपको कई बार ऐसा बना देता है कि आप बैठ करके सोचेंगे कि आपके हाथ में धन आ जाए या आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएं, लग्जरी सुविधाएं मिल जाएं, एफर्ट्स नहीं करना चाहेंगे, आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे। तो ऐसी जगहों से आपको थोड़ा सा बचना है, ऐसी सोच से आपको बचना है। और दूसरा, थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में राहु बैठने से जो है, जो अति का आत्मविश्वास देता है। अति की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई ना कोई काम आप जरूर करेंगे, इससे आपको बचना है। और जो ओवर कॉन्फिडेंस होकर आप काम करेंगे वही आपको लॉस देगा, घाटा देगा और परेशानी देगा। तो चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए और आचार्य जी को, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।